नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिनी ट्रेडर्स पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी ये वीडियो स्टॉक से रिलेटेड होने वाली है और आज का जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है नंदन डेनिम प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जिस डेनिम का आपने नाम सुना है, जिस डेनिम के आप कपड़े पहनते हैं यानी जीन्स और फैब्रिक्स वगैरह, वही डेनिम है। ये बात करें अगर इनके बिजनेस की, तो ये कंपनी जो है डेनिम बनाती है, सेटिंग मटेरियल्स बनाती है, यान बनाती है, साथ ही वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स में भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, बात करें इसके पिछले रिटर्न्स के बारे में, तो कंपनी ने 3 सालों में लगभग 242% का रिटर्न दिया हुआ है। ओवरऑल डेब्ट फ्री कंपनी है। अभी हाल ही में इसने अपने कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली कैसे काम कर रही है और फ्यूचर में क्या इसके स्कोप है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं नंदन डेनिम पावर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप होम में जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल तो इनका जैसा कि बिजनेस है वो यहाँ पर दिख रहा है। मैं सारी चीजें एक एक करके आपको दिखाऊंगा। अबाउट में आकर के आप इनके कल्चर को जान सकते हैं। प्रोडक्ट में आकर के आप देखेंगे कि डेनिम का, शर्टिंग का, यान का बिजनेस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो नंदन डेनिम लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 37.40 रुपए के आसपास चल रहा है, इसका बीएससी कोड 532641 है। एनएससी इसका एनडीएल है। एनडीएल नाम से जाना जाता है, यानी कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर अवेलेबल है। बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, नंदन डेनिम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स डेनिम, शर्टिंग मटेरियल्स, यान एंड वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स। मार्केट कैपिटल 538 करोड़ रुपए है। अब तक का जो 52 वीक का इनका हाईएस्ट है वो 48.6 है, लोवेस्ट 17.3 है। स्टॉक पीई 12 और बुक वैल्यू यहाँ पर आपको 40.6 देखने को मिलेगी। डिविडेंड कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है, मे बी री इन्वेस्ट कर रही होगी। ROCE 11.7%, ROE 7.99%, फेस वैल्यू 10 रुपए की कंपनी की है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर पिछले रिटर्न्स का भी आपको ग्राफ दिख जा रहा है और आप देख सकते हैं कि काफी जबरदस्त यहाँ पर अप मूव, मतलब अगर ओवरऑल ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है इनका ऊपर जा रहा है। और अगर कंपनी के बारे में और थोड़ा सा देखें तो सबसे बड़ी बात है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्थ। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, इसने अपना सारा कर्ज चुका दिया है, ये काफी बड़ी बात है। फिलहाल चलते हैं, हाल ही में इसकी एक न्यूज आई हुई है जो कि जिसको लेके काफी ट्रेंड में है। देखिए, सबसे पहले तो आउटकम ऑफ मीटिंग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर नंदन डेनिम की अभी एक मीटिंग हुई थी जिसके कुछ आउटकम आए हैं। आज ही ये मीटिंग हुई थी। देखिए, 27 मई 2024 ये शुरू हुई थी सुबह 11 बजे से, अभी 4:30 बजे तक चली थी। इसमें मेन जो है फाइनेंशियल, इनका ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट आई हुई है 31 मार्च 2024 तक की, जिसको आप क्वार्टर एंडेड और ईयर एंडेड दोनों के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं पिछले रिपोर्ट्स के हिसाब से। साथ ही जो है 2-3 चीजें और मुख्य रूप से हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। तो पहला तो हो गया, इनके ऑडिटर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली और ईयर एंडेड दोनों हिसाब से आ गई है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर री अपॉइंटमेंट हुआ है मिस्टर जेडी खतनानी जी का, और जो कि एसोसिएट है पार्टिसिपेंट कंपनी सेक्रेटरी के रूप में, एज सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो एक री अपॉइंटमेंट भी हुई है। साथ ही एक और री अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर A.G. तुलसियन एंड कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इस तरह से 2-3 अपॉइंटमेंट यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा नीचे आकर के रिपोर्ट। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इनके जो भी रिजल्ट आया है, यानी ऑडिटेड रिपोर्ट जो मार्च की आई हुई है 2024 की, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ईयरली भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्वार्टरली कंपेयर कर सकते हैं, वो यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो अगर आप टोटल इनकम की केवल बात करें, और तो यहाँ पर आप देखेंगे 31 मार्च 2023 की टोटल इनकम इनकी 2,03,837 रुपए के आसपास थी। ये सारे फिगर लाख में है देखिए। साथ ही वो बढ़ करके 31 मार्च 2023 में 2,04,467 रुपए हो गई है, यानी कि ये भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अगर क्वार्टर एंडेड की हम बात करें तो आप देखिए, जो है मार्च 2023 में 46,299, यानी 46,299 रुपए इनका प्रॉफिट था क्वार्टरली। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2024 में बढ़कर के 60,491 हो गया है।
तो आप क्वार्टरली देखें चाहे ईयरली देखें, दोनों जगह पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस घट रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 203 यानी 2,03,323 जो है इनका टोटल एक्सपेंस था मार्च 2023 तक, जो कि मार्च 2024 में घट करके यहाँ पर आप देखिए 1,97,955 हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सपेंसेस घट रहे हैं, साथ ही प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा एसेट्स वगैरह में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल दी हुई है, और लायबिलिटी के बारे में और इक्विटी शेयर्स नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर इक्विटी शेयर की बात किया जाए तो आप देखिए सब टोटल इक्विटी मार्च 2023 में 54,008 के आसपास थी, जो कि बढ़ करके यहाँ पर 58,519 इक्विटी शेयर हो गए हैं। तो यानी शेयर में भी यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर कैश फ्लो की, कैश फ्लो में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। देखिए 514.46 31 मार्च 2023 में इनका कैश फ्लो था, जो बढ़ करके 6,512 यहाँ पर हो गया है। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी चीज़ें कि लगभग जो है मतलब किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो बढ़ रहा है, लायबिलिटी घट रही हैं, खर्चे घट रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो यानी कि वो सही दिशा में काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी इतना ट्रांसपेरेंसी रख रही है कि उसने एक एक चीज यहाँ पर आपको एकदम क्लियर जो है दिया हुआ है। साथ ही इसको इन्होंने न्यूज में भी, पेपर में भी निकलवाया हुआ है। तो ये भी सब बड़ी चीजें, अगर कोई कंपनी ट्रांसपेरेंसी रखती है तो इसका मतलब है कि वो काफी क्लियर काम कर रही है, किसी तरह से कोई बात छुपा नहीं रही, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ काम कर रही है। और आप ये डिसीजन ले सकते हैं इसको देखने के बाद। पिछले रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 1 सालों में 85.82% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, 5 सालों में भी लगभग 142% का, और 3 साल में भी 300 समथिंग % का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। पिछला जो भी इनका प्रॉफिट रहा है वो भी कहीं कहीं बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस घट रहे हैं, तो कंपनी सही दिशा में काम कर रही है। ओवरऑल मुझे ठीक ठाक नजर आ रही है। फिलहाल किसी भी डिसीजन के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस से बनाया हुआ है। ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।